स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने अपने जो चैप्टर है रियल नंबर्स, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने कवर कर लिया था अपनी स्लाइड्स में। दिखाते हैं आपको वन बाय वन। कल की क्लास में हमने पढ़ा था रियल नंबर्स। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रियल नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स, और हमने ये प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स और ये सब हमने एक्सप्लेन कर दिया था आपको। रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, उस चीज़ को पढ़ेंगे आज। चैप्टर आपका वही है रियल नंबर्स, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो रहेगा वो फंडामेंटल थ्योरम, जो आप लोगों ने पढ़ी है फंडामेंटल थ्योरम। इस पर बेस्ड एक आपका सिर्फ जो फार्मूला होता है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना। इस फार्मूले पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। HCF और LCM पर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ट्री स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर्स का, और नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को कैसे डिनोट करते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, इसका मीनिंग है लाइक रूट में आपको कोई नंबर दिया होता है, रूट में इरेशनल नंबर लाइक √3, √5, √2, या इस टाइप के नंबर्स को पेयर एडिशन में फॉर्म में दे सकते हैं लाइक √3 + √5, और इसको प्रूफ करके दिखाना होता है आपको कि ये इरेशनल नंबर्स है। इस टाइप के क्वेश्चंस। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में हमारा ट्रू फॉल्स वगैरह आ सकता है, या फिर जनरल थ्योरी है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। केस स्टडी क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है। फर्स्ट एक बार और देख लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम, HCF LCM, ट्री स्ट्रक्चर, प्राइम फैक्टर्स, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, थ्योरेटिकल एंड केस स्टडी क्वेश्चंस। क्वेश्चन का फर्स्ट टाइप हम देखेंगे प्राइम फैक्टर्स से। इस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60, है ना। कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक आपको 60 दिया है तो 60 इस नंबर के आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स आप सभी को आते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम इसके प्राइम फैक्टर्स करके देखते हैं। इसको 2 से कट करेंगे, यहाँ पे 30 मिलेगा हमें। एक बार फिर से 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे आपको 15 मिलेगा। एक बार अब इसको आप 3 से कट करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, और इसको एक बार आप लास्ट में 5 से कट कर देंगे तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म होगा 60 का, वो इस टाइप से कुछ होगा। 2 × 2 × 3 × 5। इसको आप डिनोट करेंगे इस टाइप से 2² × 3 × 5। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया आपका, क्या कह सकते हैं कि आपके प्राइम फैक्टर्स का। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं लाइक व्हाट विल बी द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60, देन आंसर विल बी 2। 60 के जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें 2 की पावर कितनी है, अगर ये पूछा गया तो आप आंसर 2 कर देंगे। 3 की पावर कितनी है, 1 पूछ तो आंसर 1 आ जाएगा। 3 और 5 की जो एक्सपोनेंट्स है उनका एडिशन कितना है, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो दोनों का ऐड कर देंगे आप तो आंसर 2 आ जाएगा। इन सब चीज़ों को हम क्वेश्चंस में समझेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तब समझेंगे इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है HCF एंड LCM से रिलेटेड। HCF एंड LCM की फुल फॉर्म तो आपको पता ही है। LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF की फुल फॉर्म होती है आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है आपसे, LCM और HCF फाइंड भी करवा सकता है। तो हम HCF और LCM को फैक्टर मेथड से इसमें फाइंड करेंगे।
जैसे मान लीजिए अगर हमें HCF और LCM फाइंड करना हो किसका, मान लीजिए अब 12 ले लेते हैं एक नंबर, और एक नंबर यहाँ पे हम ले लेते हैं 36। ये दो नंबर हमने ले लिए, इसका हमें LCM और HCF दोनों चीज़ें आपको फाइंड करनी है। बेसिक आपको ही बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, जब क्वेश्चन लगाएंगे तब देखेंगे उसमें किस किस टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इससे हमने यहाँ पे LCM और HCF फाइंड करना है 12 और 36। तो यहाँ पर हमने 12 और 36 के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स कर लिए हैं। देखिए 12 को करेंगे 2 6 जा, 2 3 जा, और 3 बन जा 3। इसी टाइप से 36 का करेंगे 2 बन जा, और यहाँ पे 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा और 3 बन जा। अब देखिए LCM में क्या होता है, LCM में जो फैक्टर्स हमारे कॉमन हैं उनको तो हम एक बार लिखते हैं, और बचे हुए जो भी फैक्टर्स हैं उनको भी लिख लिया जाता है। देखिए कॉमन फैक्टर यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे है और 2 आपका यहाँ पे है, वो हमने एक बार यहाँ पे ये नोट डाउन कर लिया। ऐसे आपका एक 2 यहाँ पे ये है, और ये 2 आपका यहाँ पे ये है, उसको भी हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। एक 3 आपका यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे है, उसको भी हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब देखिए इसके तो सारे फैक्टर कवर हो गए, इसके भी सारे कवर हो गए, बस इसका एक 3 रह गया, उसको भी हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब इसके सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36, ये हमारा LCM हो जाएगा। HCF में उन्हीं फैक्टर्स को लेना है जो कि कॉमन में है। तो एक हमारा देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, और 3 है। इसका मतलब है 2 2 और 3, 3 फैक्टर्स में कॉमन मिल रहे हैं। तो 2 2 जा 4 3 जा 12, ये हमारा HCF हो जाएगा। ये सब बेसिक आपको इसलिए बता रहे हैं कि जिन बच्चों का भी बेसिक क्लियर नहीं है वो अपना बेसिक भी क्लियर कर लें, और जब क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में रियल में, वो आपको हम करवाएंगे। इसके बाद हमारा आता है फंडामेंटल थ्योरम, जो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। इस फंडामेंटल थ्योरम में आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला फार्मूला लर्न करना है, और इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दो नंबर्स होंगे, उनका HCF और LCM आपको दिया होगा, और उसमें से कोई भी चीज़ आपसे फाइंड करवा सकता है। नंबर कोई नंबर मिस हो सकता है, उस नंबर को फाइंड करवा सकता है, या फिर HCF और LCM में से एक चीज़ फाइंड करवा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा ट्री स्ट्रक्चर से। ट्री स्ट्रक्चर देखिए प्राइम फैक्टर्स का ट्री स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपके देखिए बनाया है 120 का, है ना। अब 120 के फैक्टर्स हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में इस टाइप से बॉक्स बने होते हैं, इस टाइप के बॉक्स बने होते हैं, इस टाइप के आप देख सकते हैं, इस टाइप के स्मॉल बॉक्सेस बने होते हैं इस टाइप के। और बॉक्स में जो नंबर्स हैं वो कहीं कहीं पे नंबर्स हमारे मिस होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर मिस कर दिया, एक नंबर यहाँ पे मिस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर ब्लैंक, इस टाइप से ब्लैंक बॉक्सेस छोड़ दिए जाते हैं। तो उन बॉक्सेस को आपको फिल करना होता है ना, प्राइम फैक्टर की हेल्प से। जैसे 60 और 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिलेगा। अभी 60 के ऊपर देखिए आप 2 एरोज देख रहे हैं, इसका मतलब है इसका मल्टीप्लाई होगा 30 × 2 में। एक फैक्टर आपको दिया रहेगा और एक मिक्स रहेगा, तो जो मिस फैक्टर है उसको आपको फिल करना होगा। तो इस टाइप के ट्री स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस भी आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। इरेशनल नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, लाइक √2 को, मतलब किसी भी नंबर्स को आपको स्क्रीन पे जो आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रूफ करवा सकता है, जस्ट लाइक √2, है ना। या फिर एक एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आपको रेशनल नंबर्स तो दे देगा और कहेगा इसको प्रूफ करके बताइए कि ये इरेशनल नंबर्स हैं या फिर नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए इसमें एक या दो क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, इफ द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 84 एंड देयर HCF इज 3 एंड वन ऑफ द नंबर्स इज 21, फाइंड द अदर नंबर। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमने आपको फॉर्मूला बताया, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू, फर्स्ट नंबर को ए मान लेते हैं, सेकेंड नंबर को बी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को, लिखा है द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 84, दैट मीन्स जो हमारा LCM है वो 84 हमें दिया हुआ है, एंड देयर HCF इज 3, HCF भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एंड वन ऑफ द नंबर इज 21, एक नंबर आपको दिया है 21,
सेकेंड नंबर लेट कर लेते हैं कि हमें बी फाइंड करना है। अब देखिए ये सारा पोर्शन हमारा लेफ्ट का है, ये सारा पोर्शन हमारा राइट का है। रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर आपने पढ़ा हो क्लास 7th 8th में, वो कहता है जब कोई भी नंबर लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट मूव करता है तो अपने साइन को चेंज करता है। अब देखिए 84, 3 एंड 21 ये सारे नंबर्स हैं और ये b हमारा एक वेरिएबल है जिसको हमें फाइंड करना है। तो इस b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस 21 को हमें इन नंबर्स के पास में भेजना है। और जैसा आप देख रहे हैं ये 21 b के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आएगा। तो इस नेक्स्ट स्टेप हमारा कुछ इस तरह से बनेगा 84 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइड बाई 21। 21 बन जाए 21 होता है, 21 4 जा होता है हमारा 84। जो b की वैल्यू है यानी कि जो सेकेंड नंबर है वो हमारा आ जाएगा यहाँ से 12। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ इस टाइप से, इसमें लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360 एंड देयर HCF इज 6। बस क्वेश्चन को खाली थोड़ा सा कहने का तरीका बदल दिया है क्योंकि फार्मूला हमारा वही रहेगा LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू बी। A इंटू बी का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो इस बार जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमें यहाँ पे वैल्यू दी हुई है वो 360 दी है। मतलब ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 360 हमारा आंसर आने वाला है। HCF की वैल्यू आपको 6 दी है और LCM की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बस वही रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन का यूज करेंगे। ये 6 जो है LCM के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये 360 के डिवाइड में आ जाएगा। जब आप यहाँ से इसको कट करेंगे तो 6 6 30 होता है। तो जो हमारा LCM रहेगा दोनों नंबर्स का वो यहाँ पर निकल के आएगा यहाँ से 60 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने जो है ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क से दे रहे हैं जिसको आप करके लाएंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कल कमेंट बॉक्स में इस पर पूछ सकते हैं। ये आपके क्वेश्चंस है, इनको इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इन्हें नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे कल की वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।